डीकेटी आपका होता है ड्राइवर्स नॉलेज टेस्ट। यहाँ पे आपकी स्पीड 25 किलोमीटर होनी चाहिए, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। एक लेसन $70 से $100 के बीच में पड़ता है 1 घंटे का। आपका 65 to 68 डॉलर्स की होती है आपका जो ड्राइवर टेस्ट होता है कि ये देखो ये स्टॉप साइन है, ये गिव वे साइन है। तो वो बहुत अच्छे से आपको सिखाते हैं, वेरी पेशेंटली, वेरी नाइसली एंड काइंडली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वाले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस कैसे ले सकते हो, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं, कहाँ से तैयारी करनी है, कितनी फ़ीस है, ये सब कुछ। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक बिगनर्स के लिए और एक उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। ऑलरेडी लाइसेंस अपनी कंट्री का है, यानी कि उनको थोड़ी बहुत ड्राइविंग ऑलरेडी आती है और उन्होंने अपना लाइसेंस ले रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं बिगनर्स की बात करूँ तो आपको कम से कम लगभग 10 लेसन लगते हैं अच्छे से गाड़ी सीखने में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी बहुत आसान है। अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ तो कोई भी कहीं से भी आ जाता है। यू हैव टू बी मोर केयरफुल वाइल ड्राइविंग। आप बार बार हॉर्न देते रहते हो, मोड़ पे भी आपको मुड़ना है तो भी आप हॉर्न दे के मुड़ते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप किसी को हॉर्न तब देते हो जब उसकी कोई गलती होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ पीपल गेट टू नो कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो आप कम से कम आपको लगभग 7 से 10 लेसन लेने पड़ेंगे अगर आपको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती है। और एक लेसन $70 से $100 के बीच में पड़ता है 1 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज इन डिफरेंट स्टेट्स। इसके अलावा जिन लोगों को ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है उनकी कंट्री का, यानी कि जिनको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, उनको थोड़े बहुत रूल्स जानने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आपको भी पता है कि हम अपनी कंट्रीज़ में कितने रूल फॉलो करते हैं, वहाँ कितनी लेन्स होती हैं, मतलब कुछ एज सच कोई एक सर्टेन फॉर्म्ड पैटर्न है ही नहीं। ऑफ कोर्स जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो वहाँ पर भी, तो वहाँ पे भी आपको एक थ्योरी टेस्ट प्रिपेयर कराया जाता है और फिर आप थ्योरी टेस्ट देते भी हो। बट एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पर रूल्स फॉलो करते हैं। पीपल आर नॉट सो सीरियस, लेकिन यहाँ पे वो बड़ा सीरियसली लिया जाता है। तो रूल्स को थोड़ा सा समझने के लिए जिनको लाइसेंस ऑलरेडी है उनको भी कम से कम 1 या 2 या 3 क्लास लेनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे कैसा होता है ना, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस कैसे कैसे है। आप लाइसेंस के लिए लाइसेंस लेना शुरू करते हो, साथ के साथ आप अपना डीकेटी प्रिपेयर करते हो। डीकेटी आपका होता है ड्राइवर्स नॉलेज टेस्ट। वो थ्योरी टेस्ट है, लगभग 39-40 क्वेश्चन होते हैं। 1 या 2 ही आप गलत कर सकते हो, इससे ज़्यादा किए तो फेल हो जाओगे। अब वो फर्स्ट स्टेप है, वो क्लियर हो जाता है तो आप सेकेंड स्टेप पे मूव करते हो। अब जब आप यहाँ पे लेसन्स ले रहे हो, वो साथ साथ आपको बताते रहेंगे जैसे प्रॉपर कार सिखाने का तरीका होता है कि ये देखो ये स्टॉप साइन है, ये गिव वे साइन है, यहाँ पे आपकी स्पीड 25 किलोमीटर होनी चाहिए, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इस तरीके से दे कीप टेलिंग यू द रूल्स, और साथ के साथ आप अपना लर्नर्स लाइसेंस के लिए भी प्रिपेयर करते रहते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप डीकेटी दे दो ताकि आपको थोड़ा थ्योरी में रूल्स पता चल जाए और आप उनको अप्लाई कर लो जब आप क्लासेस ले रहे हो। कुछ ड्राइवर्स जो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स, वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप ड्राइविंग सीखो तो कोशिश करो कि आप अपनी नेशनैलिटी के आदमी से ना सीखो क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिमीन वहाँ पे वो लोग कर देते हैं, तरीका नहीं होता बात करने का ये वो। बट इफ़ यू गो विद एन ऑजी और somebody from other nationality, तो वो बहुत अच्छे से आपको सिखाते हैं, वेरी पेशेंटली, वेरी नाइसली एंड काइंडली। तब वो कर सकते हो। इसके अलावा व्हेन यू आर डूइंग द डीकेटी यू हैव टू नो द रूल्स। लेन चेंज करने के, किसी स्ट्रीट से एंटर और एग्जिट करने के, सारे साइंस के आपको रूल्स पता होना चाहिए। सपोज करो आप अपना ड्राइविंग नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लेते हो, ड्राइवर्स नॉलेज टेस्ट, उसके बाद आप अपना दूसरा एग्जाम बुक करते हो। इसकी फ़ीस लगभग होती है 38 के करीब शायद, और जो आपका 65 to 68 डॉलर्स की होती है आपका जो ड्राइवर टेस्ट होता है। अब ये जो रेट्स हैं ये हर स्टेट में अलग होते हैं। जैसे न्यू साउथ वेल्स में है, तो सपोज़ करो अगर आप आज बुक कर रहे हो और आपको अपना प्रेफर्ड टाइम चाहिए, तो
आपको लगभग 1 महीने के आसपास की डेट मिल जाती है, लेकिन बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 2-2 3-3 महीने की भी वेटिंग होती है। तो अगर आप कहीं और रहते हो और आपको यहाँ के लाइसेंस बनवाना है तो आप ये भी कर सकते हो। सेकेंडली, जब आप अपना प्रॉपर लाइक फिजिकल टेस्ट देने जाते हो तो उसमें भी क्या होता है, 25 से 45 मिनट की ड्राइव होती है। यूजुअली वो बोलते हैं कि 40 to 45 मिनट्स आपका टेस्ट होगा। अगर आप ड्राइव बहुत अच्छी कर रहे हो तो यू कैन कम बैक इन 25 मिनट्स। अगर आप बहुत बेकार कर रहे हो और आप फेल हो चुके हो, यू विल ऑल्सो कम बैक बिफोर 40-45 मिनट्स, लाइक से 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे। अब इसमें ना पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है इसमें भी। तो इसमें क्या होता है, 110 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से आपको कुछ पासिंग पॉइंट्स लेने होते हैं। लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड सेट नहीं है कि आपको कितने नंबर लेने हैं। इसमें डिपेंड करता है, जैसे सपोज आपको उसने अगर एक टर्न करने को बोला, टर्न लेफ्ट, तो जब आप लेफ्ट टर्न करोगे तो वो उसमें 4 चीज़ें देखता है कि आपने ये देखा कि वहाँ पे कितना रिस्क था, आप अवेयर थे या नहीं, मतलब इस तरह के उनके 4 पॉइंट्स होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पे आप इंस्टेंट फेल हो, जैसे कि स्टॉप साइन पे आप 3 सेकंड के लिए नहीं रुके, यू हैव टू स्टॉप फॉर 3 सेकंड्स। गिव वे पे आपने दूसरे वाले इंसान को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। पेडेस्ट्रियन वॉकिंग पे आप कार निकाल के ले गए और वहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन था। ऐसी चीज़ों पे आप एकदम से फेल हो जाते हो, आपने कोई कोलिजन कर दिया या आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, थिंग्स लाइक दिस, तो आप इंस्टेंटली वापस आ जाओगे, दिल टेल यू फेल। अगर आप फेल हो गए तो आपको वो लर्नर्स लाइसेंस दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इंडिया का लाइसेंस कितना पुराना है। जैसे आपके पास लर्नर्स लाइसेंस आया, आप ड्राइव नहीं कर सकते बिना किसी सुपरवाइज़र के। सुपरवाइज़र वो होगा जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का फुल लाइसेंस होगा। अब 1 हफ्ते बाद आप फिर से अप्लाई करो, अगर आप पास हो जाते हो तो आपको आपके लाइसेंस के हिसाब से यहाँ लाइसेंस मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका लाइसेंस 1 से 2 साल तक का है शायद, तो आपको रेड भी मिलता है, 2 से 3 साल तक का है तो ग्रीन भी मिलता है, और अगर 3 साल से पुराना है तो आपको फुल लाइसेंस मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे लर्नर्स हो गया, P1 यानी कि रेड प्लेट, P2 यानी कि ग्रीन प्लेट, ये आपको 1-1 साल के लिए मिलती है, और जो आपका फुल लाइसेंस होता है वो आपको 5 या 10 साल के लिए मिलता है। आपकी मर्जी, आप कितना लेना चाहते हो, उसके लिए आपको पे करना होता है। अब बात आती है कि हम टेस्ट कहाँ से प्रिपेयर करें। तो आप न्यू साउथ वेल्स में इनकी ही अपनी DKT की ऐप है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। लगभग वही क्वेश्चंस आएंगे, 10 टेस्ट कर लो एंड यू आर क्लियर। जो मेन चीज़ है वो है आपका टेस्ट वाला दिन। टेस्ट वाले दिन में ज़्यादातर ये रिकमेंड करा जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर था आपका, जिसने आपको ड्राइविंग सिखाई है, आप उसी की गाड़ी लो, क्योंकि आपको उस पर हाथ बैठ चुका होता है, उस पर डुअल कंट्रोल होता है, तो जो साइड में आपका टेस्ट लेने के लिए इंसान बैठा है उसको भी कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। और कैसा एटीट्यूड होता है इन लोगों का आपके लिए जो अभी आपका टेस्ट ले रहे होते हैं? कुछ नहीं होता, दे जस्ट कीप क्वाइट, दे जस्ट कीप गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस। इधर जाना है, हाथ से भी बताते हैं, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, विल गो स्ट्रेट, ऐसे करके बताते हैं, और दे जस्ट कीप राइटिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। वो उनके लिए होता है, सो यू डोंट हैव टू पैनिक। अच्छा, एक टिप ये है कि जब आप यहाँ आते हो ना तो लोग आपको बोलेंगे हाँ टेस्ट नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है और इतना टाइम लग जाता है, तुम लोग तो ऐसे ही वेले बैठे हो। ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाता है बड़ी आसानी से, हर चीज़ का अपना टाइम होता है। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप अपना टेस्ट जल्दी देने वाले हो, दे दो, क्योंकि 6 महीने में वैसे भी अब 6 महीने की ड्राइविंग अलाउड है, और अपना ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस ले लो। ओके देन, आई थिंक दिस इज़ इनफ। अपना इंडिया से वैसे लाइसेंस लेकर आना, ताकि लर्नर्स पे ना आना पड़े, क्योंकि अकेले ड्राइव नहीं कर सकते। ओके देन, take care of yourself. I'll see you in the next video. If you like the content, subscribe to the channel. Bye.